सुबह का वक्त। रुद्र का कमरा। अन्य आज काफ़ी गहरी नींद में सुकून से सो रही थी, इसीलिए उसने वक्त का कुछ भी होश नहीं रहा। वो अलसाई हुई अपनी आंखें खोल एक बड़ी सी अंगड़ाई लेते हुए उठती हैं। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिली हुई थी, जो जाते ही नहीं जा रही थी। वो आज की सुबह में अपने अंदर एक नई मीठी मीठी फीलिंग महसूस कर रही थी। वो मुस्कुराते हुए सुबह का वेलकम करती, तभी उसके जहन में कल रात उसके और रुद्र की नज़दीकियाँ वाले पल याद आते हैं, जिसे याद कर वो शर्मा जाती हैं। फिर अपनी नज़रें अपने बगल और साथी कमरे में दोहराती हैं, तो रुद्र उसे कहीं नहीं दिखाई देता और साथ ही उसके ऑफिस बैग भी कमरे में नहीं था। इसका मतलब रुद्र हमेशा की तरह उसके उठने से पहले ही जा चुका है। ये सोच वो कुछ मायूस होती हैं, लेकिन तभी उसकी नज़र घड़ी पर जाती है, जहाँ सुबह के 10 बज रहे थे। अन्या आज काफ़ी लेट हो चुकी थी। वो हड़बड़ाते हुए जल्दी से बेड से भाग वॉशरूम चली जाती हैं और जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आती हैं। हॉल बिल्कुल खाली था, वहाँ नौकरों के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अन्या वहाँ से जाते एक नौकर को रोककर पूछती हैं, सब चले गए क्या? अन्या की बात सुन वो नौकर रिस्पेक्ट से अपने सिर नीचे किए कहता है, जी मैम। सब नाश्ता कर अपने अपने कामों के लिए निकल गए और दादाजी भी आज किसी ज़रूरी काम से अपने क्लब के लिए चले गए। उन्होंने जाते हुए आपको आराम करने को कहा है और जल्दी आने को बोले हैं। नौकर की बात सुन अन्या कुछ बुझ सी गई। नौकर आगे पूछता है, मैम क्या आप नाश्ता नीचे करेगी या मैं आपके लिए कमरे में लेकर आऊँ? नौकर की बात सुन अन्या उससे नाश्ता कमरे में लाने का बोल वापस कमरे में चली गई। रुद्र ने सबको सब इतना ही बताया था कि अन्या को किसी ने किडनैप किया था, जिससे अब सज़ा मिल चुकी है, और साथ ही ये समझा दिया था कि आज के बाद उस हादसे का जिक्र कोई नहीं करेगा और जितना हो सके सब नॉर्मल बिहेव करेंगे, क्योंकि अन्या को ज़रा भी फील नहीं होना चाहिए उस यादों की। इसलिए किसी ने अन्या से इस बारे में न पूछा और उससे आराम करने छोड़कर अपने अपने कामों के लिए निकल गए। अन्या को ऐसे खाली पर घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो नाश्ता कर वापस से नीचे आ गई और ख़ुद को अपने कामों में लगा दिया। शाम के करीब रेहान अन्या को ढूंढता हुआ गार्डन में आता है, जहाँ अन्या पौधे को लगा रही थी। रेहान आवाज़ देते हुए कहता है, ओहो भाभी आप यहाँ हैं। मैंने न जाने पूरे घर का कितनी बार चक्कर मार लिया। आज मुझे पता चला कि मैं बेकार में ही जिम में अपना वक्त बर्बाद करता हूँ। इससे अच्छा मैं घर के ही पूरे 2-3 चक्कर लगा लूँ तो मेरी आधी से ज़्यादा एक्सरसाइज होगी। रेहान की ऐसी बचकानी बातें सुन अन्या अपना हाथ धोकर उसके पास हंसते हुए कहती हैं, अच्छा जनाब, तो कल से जिम बंद और घर की साफ़ सफाई शुरू। रेहान बेचारा सा मुँह बनाते हुए कहता है, अरे नहीं भाभी, अगर जिम नहीं गया तो आपका वो अकड़ू पति मुझे चैन से सोने नहीं देगा। आपको तो पता ही है वो फिटनेस फिक्र इंसान है। एक आप ही हो जो उसके इस जुनून से बची हो, वरना उसके मन में आया तो आपको भी उठा के ले जाएंगे। रेहान की बात सुनते हुए अन्या उसके सामने वाले चेयर पर बैठ के कहती हैं, अकड़ू नहीं है, बस तुम्हें एक्टिव रहना चाहते हैं ताकि वक्त पड़ने पर तुमसे ये सब अलग सा ना लगे। थिंक कभी तुम्हारे भैया नहीं हुए थे तो एटलीस्ट सुकून तो होगा ही, तुम हो उनकी जिम्मेदारियां निभाने के लायक। अन्या और रेहान बातें ही कर रहे थे कि तभी एक नौकर उनके लिए कॉफ़ी छोड़ गया, जिसे अन्या ने मंगवाया था। अन्या रेहान को कॉफ़ी देती है। रेहान उसके घूंट लेते हुए एक शरारत लहजे में कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं भाई के पार्ट 2 से बात कर रहा हूँ। इतना तो मैं नहीं समझ पाया भाई को इतने सालों में, जितना आप खामोशी में कुछ महीनों में समझ गई। वैसे भाभी, मैं तो कभी भाई के अपने पास न होने की इमेजिन नहीं कर सकता। वो है तो हम सब हैं, उसके बिना तो कोई भी नहीं है। अन्या उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए काफ़ी पीते हुए कहती हैं, बहुत मानते हो ना अपने भाई को। रेहान अन्या के सवाल के पूछने पर एक खोए हुए अंदाज में कहता है, बहुत क्या होता है ये नहीं पता भाभी, बस इतना जानता हूँ भाई हैं जिसके लिए मैं सुकून से जी रहा हूँ। फिर अन्या की तरफ देखकर कहता है, आपको पता है बचपन में जब मैं छोटी छोटी बातों पर रो देता था तो भाई मुझे चुप करवाने की जगह और डांटते थे और साथ ही मुझे हॉस्टल भेजने की धमकी देते थे, लेकिन उनकी वो डांट उस वक्त मेरे लिए सहारा थी। उस डांट के बीच छुपा प्यार मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। उन्हें शुरू से अपनी फीलिंग बयां करने नहीं आती, ये बात तो अब आप भी समझ गई होगी।
रेहान की बात सुन अन्या को उसके और रुद्र के बीच की बातें याद आ जाती हैं, जहाँ उसके कठोर शब्द भी रुद्र उसकी फिक्र के लिए थे। अन्या वो सब सोच मुस्कुरा देती हैं। वो मुस्कुराते हुए अपनी कॉफ़ी ख़त्म करती हैं। रेहान यूं ही अन्या को देख रुद्र की परछाई से रूबरू करवाता है और अन्या उससे सुन रुद्र को और खुद के करीब महसूस कर शर्मासी जाती हैं। अन्या को यूं शर्माता देख रेहान शरारत से अपनी आंखों में चमक कर कहता है, भाभी, भाई का नाम सुनकर तो आपके गाल से लेकर कान तक लाल हो गए हैं। क्या कुछ होने वाला है क्या, या कुछ होने लगा है? रेहान के ऐसे कहने पर अन्या अपने गाल को छूते हुए अपनी नज़र इधर उधर कर कहती है, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। रेहान और अन्या की हालत देख उसके मज़े लेते हुए कहता है, अरे भाभी, ऐसी नहीं है तो कैसी बात है? आप कहे तो मैं खुद को चाचू चाचू बोलने वाली आवाज़ आने वालों के लिए तैयारी कर लूँ। रेहान की ऐसी डायरेक्ट ये बात बोलने पर अन्या उसे घूरते हुए कहती हैं, आपको बहुत जल्दी है देवर जी आवाज़ सुनने की। अन्या और रेहान एक दूसरे को देख हंस देते हैं। फिर अन्या हंसते हुए कहती हैं, वैसे रेहान, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, तुमने बताया नहीं? रेहान को जैसे कुछ याद आया, वह हड़बड़ाते हुए उठते हुए कहता है, ओ शिट भाभी, मैं ना सच में काफ़ी फॉरगेटफुल होते जा रहा हूँ। आज ने मुझे अभी भाई और तवीस मार डालेगा। फिर अन्या का हाथ पकड़ अपने साथ ले जाते हुए कहता है, आप चलो जल्दी, बस मेरे साथ। रेहान के ऐसे बोलने के साथ अपने साथ ले जाते हुए देख अन्या कन्फ्यूज सी उसे टोकते हुए कहती है, लेकिन कहाँ रेहान? रेहान अन्या की बात सुनकर भी उसे अपने साथ जल्दी से उसके कमरे में ले जाता है और वार्डरोब के सामने खड़ा होते हुए कहता है, डिनर पर भाभी? क्यों, कैसे, कहाँ का जवाब बाद में, प्लीज़। फिर जल्दी से अन्या के कपबोर्ड बोर्ड से उसके लिए अच्छी सी ड्रेस चूज करते हुए उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहता है, इसे पहन लो भाभी, और हाफ आवर में तैयार होकर नीचे आ जाना। मैं भी तैयार होकर आपका नीचे वेट करता हूँ। इतना बोल रेहान जल्दी से अन्या के कमरे से निकल दरवाज़ा बंद कर एक चैन की सांस लेते हुए कहता है, ओहो बच गया। फिर अपना फ़ोन निकाल तवीस को मैसेज टाइप कर सेंड करता है, टास्क डन, कमिंग इन हाल्प इन हावर ऑलरेडी। उधर से झट से तवीस का रिप्लाई आता है, यस। अन्या पहले अपने हाथ में पकड़ी ड्रेस देख रेहान की बातें सोचने लगती हैं। सवाल तो काफ़ी थे उसके मन में, लेकिन हमेशा की तरह तूफान की तरह आता है और बिना कुछ सही बताए चला जाता है। ये सब सोच अन्या एक लंबी सांस भरते हुए तैयार होने चली जाती हैं। अन्या पूरी तरह से रेडी होकर खुद को मिरर में देखती हैं। आज वो अलग ही रूप में थी। आज अन्या ने सॉलिड ब्लैक कलर की पेंसिल ड्रेस पहनी थी और साथ ही गले में एक गोल्ड नेकलेस, बालों को कस कर पीछे की तरफ हल्का समेटा था और साथ ही ब्लैक हाई हील्स सैंडल के साथ गोल्डन पर्स कैरी किया था। चेहरे पर आज न्यूड लिपस्टिक के साथ हल्का मेकअप। वो मिरर में एक नज़र खुद में नहीं पहचान पाई। वो जब सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ रही थी तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे रेहान की नज़र अन्या पर पड़ी। उसके मन में बस एक ही बात आई कि अपनी भाभी की खूबसूरती अलग अंदाज में देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी जगह उसका भाई होता तो उसके दिल पर कितनी बिजलियां गिरती। रेहान अपने इसी सोच में गुम था कि अन्या रेहान के पास आते हुए कहती हैं, चले। रेहान अपने खोए हुए अंदाज में ही कहता है, ब्यूटीफुल। अन्या उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए कहते हैं, थैंक यू। रेहान मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे सच कहता हूँ भाभी, मेरा भाई अंधा है, जो अब तक जिसने खुद के पास एक कीमती हीरे को पहचान नहीं पाया। सीज स्टूपिड। अन्या उसकी बात सुन हंसते हुए कहती हैं, यही बात तुम अपने भाई के सामने कहना। अब चले। रेहान भी हंसते हुए हाँ में सिर हिलाता है और अन्या को अपने साथ लेकर चला जाता है। रास्ते में अन्या के काफ़ी पूछने पर रेहान अन्या को बताता है कि आज उसने अबे भाई, सोरे भाई और तवीस ने डिनर का प्लान बनाया है अबे के होटल में, तो सोचा उसे भी साथ ले जाए। अन्या सबका नाम सुन आस भरी निगाहों से रेहान से बातों ही बातों में कहती है, तो सब आ रहे हैं? तुम सब, तो क्या वो भी आ रहे हैं? रेहान अन्या की बात समझ तुरंत कहता है, वो कौन भाई? अरे भाभी पूछो मत, भाई ने वक्त की उम्मीद करना, वो भी हमारी साथ पार्टी के लिए? बेफजूल, उन्हें तो बस काम 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 का राग सुनाई देता है और दिखाई देता है। बोरिंग।
अगर वो जाते भी तो एक गिलास से लेकर एक कोने में अपने फ़ोन में कामों में ही लगे रहते थे। तो ऐसे साथ का क्या फ़ायदा, इसीलिए आज भाई की जगह हम सब ने आपको इनवाइट किया। आप उनकी जैसी नहीं हो, हम सच साथ में मज़े करेंगे। इतना बोल रेहान कार चलाते हुए मुस्कुराकर अन्या को देखता है, तो अन्या भी मुस्कुरा देती है, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात से खामोश हो जाती हैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसके इंतज़ार में ही इतने मन से तैयार हुई थी। कुछ देर में कार होटल के आगे रुकती है। रेहान अन्या को अपने साथ अंदर ले जाता है। अन्या अभय के साथ इस आलीशान होटल में पहली बार आई थी। वो एक दो बार उसके रेस्टोरेंट के ब्रांच में गई थी, लेकिन यहाँ पहली बार आई थी। रेहान अन्या को अपने साथ एक लॉबी में ले जाता है और 2 मिनट में अन्या का बोल वहाँ से चला जाता है। अन्या उस लॉबी में बने डेकोर को ही देखते रहे आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी मोड़ पर आते एक इंसान से टकरा गई और जैसे ही अन्या गिरने को हुई, 2 मजबूत बाहें उसे संभाल लेता है। अन्या अपनी आंखें जब खोलती है तो अपने सामने वाले इंसान को देख काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। अन्या उस लॉबी में बने डेकोर को ही देखते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी मोड़ पर आते एक इंसान से टकरा गई और जैसे ही अन्या गिरने को हुई, 2 मजबूत बाहें उसे संभाल लेती हैं। अन्या अपनी आंखें जब खोलती है तो अपने सामने वाले इंसान को देख शॉक हो जाती है। सामने और कोई नहीं, रुद्र होता है और साथ ही उसके पीछे अमन और जियान भी उसके साथ होते हैं। अन्या को देख रुद्र एक पल हैरान होता है, लेकिन जब उसकी नज़र उसके इस अलग अंदाज पर जाते हैं तो उसमें कहीं खो सा जाता है। अन्या भी रुद्र को देखने लगती हैं। दोनों ही एक दूसरे में खोए रहते हैं। ये देख जियान और अमन अपने अपने 2-2 कदम पीछे कर अपना सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। अन्या कुछ पल ऐसे ही रुद्र की आंखों में देख उससे काफ़ी शर्म सी आ रही थी। वो जल्दी से अपनी नज़रें नीचे झुकाकर दबी हुई आवाज़ में कहती हैं, जी छोड़े मुझे। अन्या की बात सुन रुद्र खोए हुए अंदाज में कहता है, कभी नहीं। रुद्र की बात सुन अन्या असमंजस में उसे देखकर कहती हैं, जी। रुद्र को अब रियलाइज़ होता है कि ये कोई सपना नहीं है और अन्या सच में उसकी बाहों में है। ये देख वो कुछ हड़बड़ा सा जाता है और जल्दी से अन्या को खुद से दूर खड़ा कर खुद को रिलैक्स करते हुए गहरी सांस लेकर कहता है, तुम यहाँ कैसे? रुद्र का सवाल सुन अन्या कुछ जवाब देती है। इससे पहले ही रेहान और अभय पीछे से आते हैं और साथ ही रेहान अन्या को आवाज़ देते हुए कहता है, ओह भाभी, आप यहाँ कैसे आ गई? मैं तो कब से आपको वहाँ ढूंढ रहा था। इतना बोल अभय और रेहान अन्या के आजू आजू खड़े हो गए। फिर रेहान की नज़र रुद्र पर गई जो उसे ही घूर रहा था। रेहान कहता है, व्हाट सरप्राइज भाई, आप भी यहाँ? रुद्र रेहान की बात सुन अपनी नज़र अन्या पर फेरते हुए कहता है, हाँ मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी यहाँ, इसीलिए आया था। तुम सब यहाँ एक साथ? रेहान रुद्र का सवाल सुन अन्या को कंधों पर हाथ रखकर शरारत से कहता है, अब आपके पास फुर्सत नहीं अपनी लवली वाइफ को डिनर पर ले जाने की, तो हमने सोचा क्यों ना आपकी कमी हम ही पूरी कर दे। रेहान की ऐसी घोल घोल बातें सुन अन्या मुस्कुरा दी, लेकिन रुद्र की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी नज़र तो उसके हाथों पर ही थी जो अन्या के कंधे पर था। अभय भी हंसते हुए आगे बढ़कर कहता है, अरे यार तू इसकी बकवास पर ध्यान मत दे। एक्चुअली हम सब ने डिनर का प्लान बनाया, इसीलिए भाभी को भी इनवाइट कर लिया। अब वो घर पर ऐसे अकेले अकेले बोर होती है, उनके लिए भी हम कुछ चेंज हो जाएगा, तू हमें ज्वाइन कर सकता है। अभय के कहने पर रुद्र का जवाब का इंतज़ार किए बिना ही रेहान बोलता है, अरे रहने दो अभय भाई, आपको तो पता है भाई कितना बिजी रहते हैं। मैंने तो कॉल भी किया तो इस अमन ने कहा कि भाई का सडनली काफ़ी टाइम है, उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। रेहान की बात सुन रुद्र अमन को घूरता है, जिससे अमन के पसीने छूट जाते हैं। वो अपना सिर नीचे कर मन ही मन बुदबुदाता है, ये रेहान सर को मैं ही मिला था बल्ली का बकरा बनाने को। अब न जाने बॉस इस बात पर कैसे रिएक्ट करेंगे, मुझे कितने काले पानी की सज़ा मिलेगी। अन्या जो ये सब चुपचाप सुन रही थी, वो भी अभय के कहने पर रुद्र का जवाब सुनने का इंतज़ार करने लगी। लेकिन रेहान फिर कहता है, सो भाई आप रहो बिजी अपने काम में, हम तो चलते हैं। फिर अन्या की तरफ देख उसके कंधों को पकड़ अपने साथ ले जाते हुए कहता है, अरे भाभी आप ना ये सब ध्यान मत दो, मैं आज आपको यहाँ की चुमे सवारी डिश खिलाता हूँ। अबे भाई की होटल की स्पेशलिटी है, बहुत टेस्टी है। ऐसे ही होते हुए रेहान अन्या को
रहे उससे पहले ही वहाँ से लेकर चला जाता है। उसके बाद रुद्र का चेहरा काला पड़ जाता है। उसकी नज़र बार बार जाते हुए रेहान और अन्या पर जा रही थी। उसकी मुट्ठियाँ भिज गई। सच में अगर रेहान इसका छोटा भाई न होता तो सच में आज वो उसकी यहीं पिट डालता। अबे रुद्र का रिएक्शन देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वो आगे बढ़ते हुए कहता है, चल यार मैं भी चलता हूँ, अच्छा होता अगर तू हमारे साथ चलता। अबे के ये कहने पर रुद्र आगे बढ़ते हुए काफ़ी चिढ़े हुए भाव से कहता है, मैं बहुत बिजी हूँ। इतना बोल वो वहाँ से निकल जाता है और जियान और अमन भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। अबे उसे जाता देख मुस्कुरा उठता है और वो भी वहाँ से निकल जाता है। रुद्र बाहर आता है। जियान जैसे ही आगे बढ़कर कार का दरवाज़ा खोलने को होता है कि रुद्र पीछे मुड़कर अमन को घूरते हुए कहता है, मैं बिजी हूँ, ये कहा था तुमने रेहान को। रुद्र के ऐसे घातक कहने पर अमन तो काफ़ी हड़बड़ा सा गया। वो कुछ सोचते हुए एक डर सा घूट पीकर कहता है, यस यस बॉस, आपने ही तो कहा था बॉस, आपको सारे लाइनअप वर्क 2 ख़त्म करने हैं, इसीलिए आप शेड्यूल काफ़ी टाइट है। अमन के ये बोलने पर रुद्र उसे घूरता है, लेकिन तभी रुद्र के कानों में एक हंसमुख आवाज़ पाती है, अरे यार तुम यहाँ हैं। ये तो और कोई नहीं शौर्य था, जो रुद्र की कार देख उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है। रुद्र उसे काफ़ी ठंडा लुक देते हुए कार में बैठने को जाता है कि शौर्य जल्दी से उसका दरवाज़ा बंद कर कहता है, क्या यार तेरे भाव तो एक पॉपुलर सेलिब्रिटी से भी ज़्यादा, ऐसे कहाँ भाग रहा है तू, डिनर पर नहीं चल रहा है हमारे साथ। रुद्र का बार बार डिनर नाम सुन चिढ़ते हुए कहता है, बिजी हूँ। शौर्य उसके कंधे पर हल्का मारते हुए कहता है, चल रहने दे, मुझे सब पता है कितना बिजी है। फिर अमन की तरफ देख, क्यों अमन जी, आपके बॉस बिजी नहीं है ना। शौर्य के ऐसे कहने पर अमन हड़बड़ा जाता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही शौर्य दोबारा कहता है, अगर बिजी भी हैं तो आप हैं संभालने के लिए अमन जी। इतना बोल शौर्य अमन को विंक कर रुद्र को अपने साथ ले जाते हुए कहता है, चल अब तू मेरे साथ। रुद्र इस बार कुछ नहीं कहा और चुपचाप चला गया। शायद वो जाना चाहता था और अपने ईगो की वजह से रुका था। अमन सबके जाने के बाद एक लंबी सांस लेते हुए जियान से कहता है, बॉस की लव स्टोरी आगे बढ़ने की कोशिश में लगता है अब मैं शहीद हो जाऊंगा। जियान भी उसकी बात और उसकी हालत देख मुस्कुरा दिया। वहीं शौर्य लिफ्ट के पास रुकता है, तभी उसे एक मैसेज आता है जिसे वह पढ़ रुद्र की तरफ देखकर कहता है, भाई एक काम कर, तू ऊपर वाले फ्लोर पर जा, मैं कुछ टाइम में आता हूँ। रुद्र अपनी आईब्रो उचकाते हुए इशारे से पूछता है, तो शौर्य अपनी गर्दन के पीछे हाथ रख शरारते हुए कहता है, अब बॉस तेरी शादी तो हो गई और तू बैचलर से मैरिड हो गया, तो सोच रहा हूँ मैं भी तेरे कैटेगरी में आ जाऊँ। अब तक ऐसे घूमे, कोई भाभी की तरह मेरी लाइफ में आ जाए और मुझे भी प्यार करना सिखाए। अब सब तेरे जैसे लक्की नहीं होते हैं कि सबको ऐसी लाइफ पार्टनर मिले, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है, इसीलिए मैं चलता हूँ। इतना बोल शौर्य झट से वहाँ से चला गया और उसकी बात सुन अपने ही सोच में गुम हो गया। वो भी ऊपर की तरफ चला गया। लिफ्ट ऊपर जा रही थी और ही रुद्र के ख्याल जो अभी शौर्य ने बातों ही बातों में कहा। अन्या, ये सच था कि अन्या उसकी लाइफ में आने से वो काफ़ी बदल चुका था। हर वक्त जो इंसान काम में महत्व देने वाला इंसान अब सिर्फ अन्या के करीब रहने को महत्व देता था। कुछ अपने सोच में वो टॉप फ्लोर पर जा पहुंचा। लिफ्ट खुलते ही उसकी नज़र सामने के डेकोरेशन पर जाती है। सामने फूलों और बलून से काफ़ी रोमांटिक डेकोरेशन किया हुआ था और साथ ही वहाँ एक सॉफ्ट और म्यूजिक भी प्ले हो रहा था। रुद्र धीरे धीरे उस माहौल में खोता आगे बढ़ता है। तभी उसकी धड़कन सामने देख जोरों से धड़कने लगती है। सामने अन्या वहाँ लगे छोटे से पानी के झरने से बहते पानी को छूकर खुश हो रही थी और साथ ही उसके साथ खेलने में मग्न थी। कभी वो पानी की बूंदों को अपने हाथों में लेती तो कभी उससे अपने चेहरे पर। यह देख रुद्र का दिल मानो मचलने लगा। वो उसकी इसी प्यारी शरारत को देख मुस्कुरा उठा। वो धीरे धीरे अपने कदम उस तरफ बढ़ाने लगा। अन्या ने जैसे ही कदमों की आवाज़ सुनी तो वो अपनी नज़र उस तरफ घुमाकर सामने देखती है तो सामने से रुद्र को खड़ा देख वो हैरान हो जाती है। उसने सच में विश्वास नहीं था कि रुद्र वहाँ वापस आएगा। अन्या अपनी आंखों में अविश्वास ले आगे बढ़ती है और उसके पास खड़ी अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसके गालों को जैसे ही छूती हैं
उसे जैसे एक झटका सा लगता है। वो झट से अपना हाथ पीछे कर हैरानी से कहती हैं, आप सच में हैं? रुद्र उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देख अपनी एक बोर उचकाते हुए कहता है, झूठ में कैसे हुआ मुझे नहीं पता। फिर आसपास देख, तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो? बाकी सब कहाँ हैं? रुद्र अब अन्या के पास आता है तो वहाँ किसको न देख उसे सवाल करता है, जिसे सुन अन्या जवाब देती हैं, वो तवीस और रेहान के दोस्त का अचानक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उन दोनों को जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि अभय और शौर्य आते ही होंगे, इसीलिए मुझे यहीं रुकने को कहा। यह सुन अचानक ही रुद्र के स्ट्रिक होता है। शौर्य तो नीचे से ही अचानक चला गया और बात अभय की तो रुद्र को सोचा उससे पहले उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है अभय का, जिसमें लिखा था, सॉरी यार मैं डिनर पर तुम लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। वो होटल में एक अर्जेंट मीट होने का रिक्वेस्ट आया है। क्लाइंट काफ़ी पुराने हैं इसीलिए मना नहीं कर सकता, इसीलिए भाभी को सॉरी बोल देना। यू गाइज एंजॉय, आई विल मीट सून। अभय का मैसेज पर रुद्र को शक पूरा यकीन में था कि सबने मिलकर एक साथ ऐसा प्लान किया है। वो एक नज़र अपने सामने खड़ी अन्या को देखता है जो उससे अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए देख रही थी। वो कुछ सोच एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम्हें भूख लगी है? अन्या रुद्र के पूछने पर मासूम सा चेहरा लिए पहले हाँ में फिर ना में सिर हिलाती है। अन्या उसे टोकते हुए कहती है, पर शौर्य और अभी तक नहीं आए। रुद्र उसकी बात सुन आगे बढ़ते हुए कहता है, और आने वाले भी नहीं हैं। अन्या रुद्र के ऐसे कहने पर उसे असमंजस में देखने लगती है। उसे अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन रुद्र के आगे बढ़ने पर वो भी उसके पीछे बढ़ गई। रुद्र उसे बालकनी साइड में रखे कॉफ़ी रोमांटिक टेबल के पास ले गया और अन्या को बैठने का इशारा कर खुद उससे पहले ही बैठ गया। ये देख तो अन्या का मुंह ही बन गया। वो मन ही मन रुद्र को कोसते हुए कहती हैं, बड़े अजीब हैं, मैनर्स नाम की तो चीज़ ही नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले वाइफ को प्यार से बिठाए फिर खुद बैठे, पर नहीं, ऐसी जेंटलमैन वाली चीज़ों की मुझे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। अन्या यूं ही रुद्र को अजीब नज़रों से देखते हुए खुद ही बैठ गई। माहौल तो काफ़ी रोमांटिक था, लेकिन रुद्र वहाँ एक पत्थर के सामने बैठा था, अपने फ़ोन में लगा था। तभी वहाँ एक वेटर आ गया। दोनों को वेलकम ड्रिंक सर्व करते हुए उसने ऑर्डर लेने के लिए मेनू देता है। रुद्र मेनू को देख अन्या से कहता है, तुम्हें जो खाना है ऑर्डर कर लो। इतना बोल रुद्र वापस में अपने फ़ोन में घुस जाता है। ये देख अन्या का सड़ा मुंह था वो भी ख़राब हो जाता है। वो सोचने लगती हैं, आखिर वो है ही क्यों यहाँ? अब सामने बैठे इंसान को कोई मतलब ही नहीं है। वेटर के टोकने पर अन्या मेनू पर नज़र डालते हुए उससे ऑर्डर लेती है और आसपास भरे माहौल को नोटिस करने लगती है। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, जिससे काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो आंखें बंद करके सब महसूस कर रही थी। वहीं सामने बैठा रुद्र अपनी चोर नज़रों से उसे ही देख रहा था। उसका तो आज तक खुद पर जैसे काबू ही नहीं होता। वो जानबूझकर ऐसा बिहेव करता है ताकि अपने बहके कदम रोक सके, लेकिन उसके लाख कोशिश करने के बाद भी उसकी नज़र अन्या के खूबसूरत चेहरे पर फिसल रही थी। अन्या जैसे ही उस पर नज़र डालती तो रुद्र जल्दी से अपनी नज़रें फ़ोन में डाल लेता और खुद को बिजी दिखाता। अन्या ऐसी खामोशी से बोर होने लगी थी। वो रुद्र को टोकते हुए कहती हैं, आप तो डिनर पर नहीं आने वाले थे, फिर आप यहाँ? अन्या के पूछे जाने वाले सवाल पर रुद्र एक नज़र उसे देख फिर वापस में फ़ोन देखते हुए कहता है, हाँ बिजी था, लेकिन शौर्य ने जिद कर मुझे अपने साथ ले आया। इतना बोल रुद्र वापस खामोश हो गया और अन्या चुप, क्योंकि अब शायद वो कुछ कहने का नहीं था। उनके बीच आज तक टकरार, खामोशी और कुछ लम्हे ही बीती जहाँ बातों की गुंजाइश नहीं थी। अन्या वापस से खुद में ही लग गई। तभी कुछ देर में वेटर खाना लेकर आता है और दोनों को सर्व करता है। रुद्र की नज़र सब खाने पर पड़ती है तो उसकी नज़र अन्या पर चली जाती है, जो अब बिना ध्यान दिए खुद के खाने में मग्न थी। रुद्र ने ये नहीं सोचा था अन्या उसकी पसंद का ध्यान रखेगी। उससे गेस्टर न जाने क्यों न काफ़ी स्वीट सा लगा। वो खाते खाते बस अन्या को ही देख रहा था, जो अब अपनी नज़रें तक नहीं उठा रही थी। दोनों ने खामोशी से डिनर फिनिश किया और कुछ पल में वेटर उनके सामने एक छोटा सा प्यारा चॉकलेट केक लेकर आता है और उनके सामने रख बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अन्या और रुद्र की नज़र जब उस केक पर जाती है तो उन्हें जैसे कुछ याद आता है। उस केक पर काफ़ी क्यूटली लिखा था, हैप्पी 6th मंथ एनिवर्सरी। आज उनकी शादी को 6 महीने कंप्लीट हो चुके थे, जिस बात का दोनों को ही होश नहीं था।
अन्या का उस केक देख खुशी हुई, लेकिन जब उसने उस केक को पढ़ा तो उसका खिला हुआ चेहरा कुछ मुरझा सा गया। इन कुछ दिनों में जैसे वो सब कुछ भूल गई, अपना और रुद्र का रिश्ता, यहाँ तक। लेकिन उस केक को देख उसे शादी के बिताए हुए दिन से ज़्यादा बचे हुए दिन याद आ रहे थे। रुद्र की डेडलाइन याद आ रही थी, वो पल याद आ रहे थे जिस वक्त अपने उस ड्राइवोर्स कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। अन्या को उस पल को इस रिश्ते से कुछ उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अब यही सोचते हुए अन्या का दिल भरा आया। उसे जैसे एक पल में किसी ने पूरा पानी जग उधेड़ नींद से जगाया। फिर 6 महीने बचे थे उसके पास इस रिश्ते के टूटने में। अन्या अपना दिल का गुब्बारा जल्दी से अपने दिल में समेट टेबल से उठती है और बिना रुके रुद्र की तरफ देखे कहती है, मुझे घर जाना है। इतना बोल वो बिना रुद्र के जवाब का इंतजार किए जाने लगती है। रुद्र को उसका ऐसा रिएक्शन देख असमंजस में पड़ जाता है। वो जल्दी से उठकर जाते हुए अन्या का हाथ पकड़ फिक्र भरे स्वर में पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, सब ठीक है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अन्या बिना पलटे जवाब देती है, मेरी तबीयत है और बाकी सब भी ठीक है, जो नहीं है वो भी कुछ महीनों में हो जाएगा। आप मुझे घर छोड़ दें, मुझे दादाजी को बीपी की मेडिसिन देनी है। अन्या के शब्द इस वक्त उसके जज्बात से तो मेल नहीं खा रहे थे। रुद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो भी चुपचाप आगे बढ़ जाता है। दोनों खामोशी से नीचे आते हैं और कार में बैठ जाते हैं। अन्या बस बाहर रात में डूब रोशनी से भरे शहर को देख रही थी। बाहर अंधेरा भी था और रोशनी भी, ये दोनों एक दूसरे के साथ लिए थे, लेकिन ऐसा साथ अन्य और अपने जीवन में उसे दिखाई नहीं दे रहा था। ये जो पल भर की खुशी में खुश हो रही थी, वो अब उसके ख्वाब थे जो अब वक्त के तराजू में टूटने को थे। रुद्र की नज़र बार बार अन्या की इस खामोश चेहरे पर टिक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक किस बात का उसका चेहरा मुरझा गया। कार जैसे घर के आगे रुकती है, अन्या जल्दी से कार से निकल तेज कदमों से घर के अंदर चली जाती है। रुद्र उसे देखते ही रह जाता है। रुद्र भी अंदर आता है और अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। उसे लगा कि शायद अन्या थक गई होगी, इसीलिए घर आने को कह रही थी। ऐसे ही सोचते वो स्टडी रूम में जा अपने कामों में लग जाता है। वहीं अन्या अपने कमरे में आते ही वॉशरूम में घुस जाती है और शावर के नीचे अपने घुटनों के बल बैठ जाती हैं। उसकी आंखों में एक भी आंसू तक नहीं गिरा, जैसे वो अपने आंसुओं को खुद के अंदर ही समेटे हुए खुद को कमज़ोर पड़ने से रोक रही थी। रात के 1 बजे के करीब रुद्र जब वापस से अपने कमरे में आता है तो उसकी नज़र सोफे पर सो रही अन्या पर जाती है, जिससे सोफे पर सोता देख उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। उसे नहीं समझ आता आखिर अन्या को अचानक क्या हुआ, क्योंकि उनके बीच तो उससे सब ठीक ही लग रहा था और साथ ही अब तो उनका रिश्ता धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा था। वो धीरे धीरे से चल के सोफे के पास आता है और झुककर अन्या का चेहरा अपने हाथ में फिराने लगता है। नींद में भी उसके चेहरे के भाव सख्त थे। रुद्र कुछ पल यूं ही उसके चेहरे को देखता रहता है, फिर आगे झुक उसे अपनी गोद में उठा लेता है और अपने साथ बेड पर ले जाता है और साथ ही उसके बगल में लेट उसे अपने बाहों में भर उसके माथे पर किस कर उससे गुड नाइट विश करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। रुद्र की जैसे अब अन्य आदत बन चुकी थी। अब वो जब तक उससे वो अपनी बाहों में न भर ले उसे नींद नहीं आती। उसके जहन में ये ख्याल तक नहीं था कि जिस आदत की ज़रूरत उसे अब पड़ चुकी है वो उसके पास शायद कुछ वक्त के लिए ही है, जिसे वो खुद वक्त के आगे बंधा था। सुबह का वक्त रुद्र जब तैयार होकर नाश्ते पर आता है तो उसे वहाँ सब दिखाई देते हैं सिवाय अन्या के, जिस वजह से उसकी आंखें हर वक्त उसे तलाश कर रही थी। दिल में मानो कुछ पल में एक अजीब सा खालीपन सा महसूस होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था बाकी सब से वो कैसे और क्या पूछे। इसी सोच में ऑफिस जाने को हुआ। रुद्र जियान को देख अपने माथे पर हाथ रखकर कुछ सोचते हुए कहता है, जियान वो आज तुम्हारी मैम कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, घर पर कहीं गई हैं क्या? एक पल तो जियान रुद्र का अचानक से सवाल पूछने पर उचक सा जाता है, फिर जल्दी से उसे जवाब देते हुए कहता है, जी मैम तो सुबह से ही आकाश सर के साथ आश्रम के लिए निकल गई। जियान की बात सुन रुद्र बिना कुछ कहे चुपचाप कार में बैठ जाता है। जियान की एक नज़र रुद्र को देख जल्दी से आगे बैठ जाता है। रुद्र के चेहरे पर एक अजब सा खालीपन बिखरा हुआ था। वो ऑफिस में आज बिल्कुल अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके जहन में बार बार अन्या का चेहरा आ रहा था।